अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ ये जो कनाडा गवर्नमेंट ने तमाम पाकिस्तानियों के लिए लाखों की तादाद में विजिट वीज़ा हो गया या जॉब वीज़ा हो गया उसमें एप्लीकेशन ली हुई है। तो आपने उसमें किस तरह एप्लीकेशन सबमिट करनी है ऑनलाइन खुद से अपने पीसी के थ्रू विदाउट विजिटिंग एजेंसी को विजिट नहीं करना पड़ेगा आपको, वहाँ पे कोई पैसे वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। तो डायरेक्ट जस्ट आपने अपने लैपटॉप या पीसी पे आपने कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कनाडा इमिग्रेशन, ये मेरा ब्राउज़र ओपन हुआ पड़ा है। यहाँ पे मैंने सर्च करना था, यहाँ पे मैंने लिखा है कनाडा इमिग्रेशन। जैसे ही मैंने इसको लिखा तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होता है सर्च का। यहाँ पे मैंने इंटर दबा दिया। जैसे ही मैंने इसको इंटर दबाया, इंटर दबाने के बाद कुछ इस तरह से हमारे पास फॉर्म ओपन हो जाता है। ठीक है जी, आपने यहाँ पे देखें, इसको नीचे थोड़ा स्क्रॉल कर लेना है। किसी टाइम यहाँ पे ये जो वेबसाइट है यहाँ पे देखें, कनाडा इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप कनाडा डॉट सी ए। कि कभी कभार ये फर्स्ट ओपन होने को मिल जाते हैं, कभी कभार नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगी। आपने क्या करना है, जस्ट इसको ओपन कर लेना है, इसको इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इसकी मेन वेबसाइट ओपन होने को मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए अब हमारे पास इसकी मेन वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ठीक है जी, यहाँ देखिए जी इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप फॉर्म है। आपने इसको रीड आउट भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे इस वेबसाइट को विजिट करके ले सकते हैं। आपने जस्ट क्या करना है, इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। ठीक है जी, जैसे इसको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखें विजिट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आपने सिंपली यहाँ पे विजिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, जैसे ही आप विजिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें जी विजिट वीज़ा का यहाँ पे आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपने क्या करना है, सिंपली थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखें सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। ठीक है जी, ये देखें। आपने सिंपली क्या करना है, सिंपली आपने ये देखें जी अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा। ठीक है जी, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। आपने यहाँ पे आके क्लिक कर देना है। अब जैसे कि मैंने इसको इंटर दबा दिया। इंटर दबाने के बाद देखें जी कुछ इस तरह से आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप। ठीक है जी, यहाँ अबाउट डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है। ठीक है जी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे, कितने दिनों तक आप यहाँ पे रह सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी डिटेल भी मिल जाती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 6 मंथ के लिए आप वहाँ पे रह भी सकते हैं। ठीक है जी, इसका जो यू कैन अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा ऑनलाइन, ये इसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन है। ठीक है जी, यहाँ तमाम तर चीज़ें आपको मिल जाती हैं रीड आउट करने के लिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे नीचे आ जाना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ देखें, वो कहता है कि मेक श्योर यू नीड विजिट वीज़ा बिफोर यू अप्लाई। आप सिंपली अपने ऊपर थोड़ा स्क्रॉल कर लेना है। जैसे आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे देखें जी इनके स्टेप्स दिए हुए हैं। ठीक है जी, अबाउट द डॉक्यूमेंट्स, स्टेप टू अप्लाई, हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे, अप्लाई किस तरह करनी है आपने, और अप्लाई के बाद आपको क्या करना पड़ेगा। ये तमाम तर चीज़ें आपको मिल जाती हैं। जैसा कि आप अभी चाहते हैं कि इसके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हो जाए तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखें इसके डॉक्यूमेंट्स के लिए मेक श्योर यू आर विजिटिंग कनाडा, यहाँ पे रिक्वायर्ड। ठीक है जी, यहाँ पे सिलेक्शन होगी, यहाँ पे आपने सिलेक्ट करनी है। ठीक है, टूरिस्ट के तौर पर जाते हैं, बिजनेस के तौर पर जाते हैं, फैमिली विजिट है या कंपनसेट रीजन है। तो यहाँ पे कोई भी कैटेगरी जो आपकी मर्जी को होगी, अगर टूरिस्ट पे जाना तो ये सिलेक्ट कर देना। ये देखें जी, ये है ट्रैवल हिस्ट्री। ये तमाम तर चीज़ें आपको नॉट ऑल डॉक्यूमेंट हिस्ट्री मिले, सम ऑप्शन, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑप्शनल भी होते हैं, कुछ कंपलसरी भी होंगे। तो ये तमाम तो डॉक्यूमेंट देखिए मिल जाते हैं आपको। इकोनॉमिक स्टेटमेंट होगी, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हो गया। तो ये तमाम तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्टेड भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। जो कंपलसरी होंगे वो कंपलसरी लिखा होगा, जो ऑप्शनल होंगे वो ऑप्शनल होंगे। ठीक है जी, ऑप्शनल का मतलब होगा वही जो आपको ज़रूरी ही नहीं है कि अप्लाई के दौरान आपको वहाँ पे देने पड़ेंगे। अब आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ अप्लाई पे आ जाना है। ठीक है जी, अप्लाई पे आके यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई पे इंटर करेंगे तो यहाँ पे कुछ देखें, कुछ इस तरह से फार्म ओपन हो जाएगा कि हाउ टू अप्लाई। ठीक है जी, ये देखें जी आपके पास ओपन है हाउ टू अप्लाई। आपने अप्लाई किस तरह करनी है। ठीक है जी, ये गेट द डॉक्यूमेंट्स यू नीड फॉर विजिटर वीज़ा। आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए एप्लीकेशन के दौरान। आपके पास बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स और फोटो होने चाहिए। ठीक है, मोस्ट एप्लीकेंट्स नीड्स मीन कि आपको बायोमेट्रिक पहले करवानी पड़ेगी एप्लीकेशन से पहले पहले अगर पॉसिबल है तो। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, सिंपली नीचे स्क्रॉल कर लेना है। ठीक है जी, नीचे स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ कैटेगरीज के ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, ये देखें, वाई आर यू अप्लाइंग फॉर ए विजिटर वीज़ा। ठीक है जी, एज अ टूरिस्ट। ठीक है जी, टू विजिट आर बिजनेस। ठीक है जी, टू ज्वाइन एज ए वेसल, टू एज्यूम डिप्लोमेटिक। ये देखें, ये तमाम तर कैटेगरीज के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आपको जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अगर यहाँ पर कोई भी नहीं है, ठीक है जी, आपने नन ऑफ द अबव कर देना है। तो यहाँ पे आपने गेट इंस्ट्रक्शन पे आ जाना है। अगर इस कैटेगरीज में कोई भी आप किया है तो यहाँ पे आपने चेक मार्क लाजमी कर देना है। विजिट करना चाहते हैं, फैमिली मेम्बर है, बिजनेस है, जो भी है। यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली फिर आके यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिल जाता है गेट इंस्ट्रक्शन का। यहाँ पे आपने
इंटर दबाना है। जैसे आप इसको इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से फॉर्म ओपन आ जाएगा। ये देखें जी, अब हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद देखें हो कांट अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा, कौन वो हैं जो अप्लाई नहीं कर सकते विजिटर वीज़ा के तौर पर, ठीक है जी। एलियंस पासपोर्ट, अलायंस पासपोर्ट वो भी नहीं कर सकते, स्टेटलेस पर्सन वो भी अप्लाई नहीं कर सकते, कोई रिफ्यूजी भी अप्लाई नहीं कर सकता, या नॉन सिटीजन भी अप्लाई इसमें नहीं कर सकता। अब आपने करना है अप्लाई। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है अप्लाई फॉर ए विजिटर वीज़ा। तो जैसा कि यहाँ पे आपके अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने आगे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें जी आपके पास ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। बिफोर स्टार्ट योर एप्लीकेशन वाई वी वुड यू लाइक टू डू, वट वुड यू लाइक टू डू, आप क्या करना चाहेंगे आज। ये देखें जी, अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा फॉर माई सेल्फ, ठीक है जी। अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, ठीक है। अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा फॉर माई सेल्फ एंड ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स। ये तमाम तरह कैटेगरीज हैं, आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आप अपने बिहाफ पे करना चाहते हैं, अपने के लिए करना चाहते हो। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट वन है अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा फॉर माई सेल्फ, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें जी आपके पास दोबारा से कुछ इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाता है। ये देखें, ये कुछ इस तरह से है। डू यू ऑलरेडी हैव एन एप्लीकेशन इन प्रोसेस, कि आपकी कोई ऑलरेडी कोई एप्लीकेशन प्रोसेस में तो नहीं है, ठीक है। ये जो चल रही हो आपने ऑलरेडी अप्लाई की हुई है। अगर आपकी यस अब ऑलरेडी गई हुई है तो आपने यस कर देना, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना, ठीक है जी। आपने अगर नहीं की हुई तो आपने नो कर दिया। नो करने के बाद देखिए आपके पास कुछ इस तरह फॉर्म हो जाता है। वो कहता है कि वी यू विल हेयर फ्राम अस विद मीन, कि आपकी एप्लीकेशन का जो प्रोसेस होगा, आप हमसे जब हम जो आपसे जो रब्ता करेंगे वो विद इन 14 to 30 डेज़ के अंदर अंदर हम आपसे रब्ता कर लेंगे, कॉन्टैक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली तरीका है, यहाँ पे लिखा हुआ साइन इन एन IRCC सिक्योर अकाउंट, ठीक है जी। आपने यहाँ पे आके क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह से आपके पास ओपन हो जाता है, ठीक है जी। साइन इन योर GCC सिक्योर अकाउंट, ठीक है जी। आपने थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेना है, ठीक है जी। ये देखें आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है जी। एक है GCK वाला, सेकंड है साइन इन विद पार्टनर हो गया, उसके अलावा डू यू हैव नॉट अकाउंट, ये हो गया, नीड हेल्प, अगर आपको कोई इंसिस्टेंस चाहिए। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे साइन इन विद GCK ये आपके पास मिल जाता है। ये देखें, इसको आपने आके इंटर दबाना होगा, ठीक है जी। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके पास नेक्स्ट स्टेप आपके पास ओपन हो जाएगा। देखिए जी अब हमारे पास ये देखें वेलकम टू GCC, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, इधर आके आपने यहाँ पे सिंपली ये राइट साइड पे साइन अप का ऑप्शन है, ये साइन अप करना है। यहाँ सिंपली एक्सेस सिक्योर अकाउंट भी लिखा हुआ है। आपने सिंपली यहाँ पे आके साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस साइन अप पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से देखें आपके पास ओपन हो जाएगा। टर्म एंड कंडीशन है जिसको आपने एक्सेप्ट कर देनी है। एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है जी। क्लिक करने के बाद वो कहते हैं क्रिएट योर यूज़र नेम, ठीक है जी। आपने अपनी मर्जी का कोई यूज़र नेम लिखना है ना, ठीक है। क्रिएट योर यूज़र नेम, आपका नेम कोई भी है, कुछ भी आपने वो यहाँ पे आके लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिंपली मैं लिख रहा हूँ मलिक 9970। उसके बाद मैंने क्या करना है, इस पे नेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है कंटिन्यू का ऑप्शन, आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने कंटिन्यू कर दिया। ये कंटिन्यू करने के बाद ये देखें अब हमारे पास पूछ रहा है कि आप अपना यहाँ पे पासवर्ड लगाओ, क्रिएट योर पासवर्ड। यहाँ पे आपने अपनी मर्जी का कोई भी पासवर्ड लगा देना है जो कि आपको ईजिली याद भी रहे। नेक्स्ट आपने यहाँ पे पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड लगाने के बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है, ठीक है जी। जैसे ही आप इस पर कंटिन्यू करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास नेक्स्ट फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपके पास चेकलिस्ट भी दी हुई है, पासवर्ड आपने किस तरह लगाना है, ठीक है जी। ये आप पढ़ सकते हैं, यूज़र नेम कैसे हैं, लोअर केस अपर केस क्या क्या इस्तेमाल करना है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। जैसे ही आप यहाँ पे पासवर्ड अपनी मर्जी का लगाएं तो कंटिन्यू करें। कंटिन्यू के बाद नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगा। देखिए जी अब हमारे पास ये ओपन हो गया। ये कहता है कि रिकवरी आंसर, कुछ हिंट्स हैं जो आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। वो कहते हैं यहाँ पे रिकवरी ऑप्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। आपने यहाँ पे सिंपली प्लीज सिलेक्ट क्वेश्चन करना है। कलेक्शन करने के बाद आपने फर्स्ट वन जैसे कि यहाँ पे हनीमून हो गया, यानी कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपका नाम आपको याद रहे अगर कोई पासवर्ड भूल जाता है आपको, ठीक है जी। यहाँ पे जैसे कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट लव, यहाँ पे वो लिख लेना है। उसके आपने आंसर लिखना है, जैसे कि कुछ भी लिख सकते हैं आप अपनी मर्जी का, कोई सीक्रेट नेम हो जो भी है वो भी लिख सकते हैं। माई मेरो या फिर वही आप वही उसी सेम को कॉपी करके यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, ठीक है जी। मल्लिक हो गया P, इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, डबल P लगा दिया।
उसके बाद इसकी डेट रिक्वायर्ड है, ठीक है जी, वो आपने यहाँ पे डेट लिखनी है। पहले आपने ईयर्स लिखना है 2023, ठीक है जी। उसके बाद मेरा आपने मंथ लिखना है, उसके बाद आपने डेट लिखनी है, ठीक है जी। यहाँ पे दोबारा से आपने हिंट डेट लिखनी है, ठीक है जी। 2023-09-10, कोई भी हो जो आपने इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पे आ, यहाँ पे आपके पास मिल जाता है कंटिन्यू का ऑप्शन। यहाँ पे आके आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे देखें जी, आपके पास अब यहाँ पे आपको देना पड़ेगा अपना ईमेल एड्रेस। तो आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना है। जैसे आप अपना ईमेल एड्रेस पुट करेंगे तो यहाँ पे आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब देखें जी, अब हमारे पास वो जीसी साइन अप कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है जी। यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर जीसी की, आपका यूज़र नेम ये है, मुझे यूज़र नेम दिया गया है। और यहाँ पे वो कहता है कि आप अपने ईमेल को वेरीफाई करने के लिए कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब मैंने यहाँ पे जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू पे आप पे क्लिक करना है, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने कंटिन्यू कर दिया। देखिए जी, कंटिन्यू करने के बाद वो कहता है कि अपना कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, जो मैंने ईमेल एड्रेस दिया है वो मैं यहाँ पे दोबारा से कंफर्म करने के लिए यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है जी। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने आके कंटिन्यू कर देना है, जैसे कि यहाँ पे ये कंटिन्यू का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा तो फिर कुछ इस तरह से हमारे पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पे जैसे कि ये देखें कन्फर्म का ऑप्शन हो गया। तो सॉरी, मैंने वो गलती से मैंने कुछ और बता दिया था आपको। यहाँ पे जैसे अब ये नेक्स्ट स्टेप आता ना, तो ये हमारे जो मैंने गिवन ईमेल दिया था, मेरे गिवन ईमेल पे उन्होंने एक कंफर्मेशन कोड भेजा है, जो वही कोड मैंने कंफर्मेशन कोड यहाँ पे पेस्ट करना होगा, ठीक है जी। तो जैसे ही वो कोड मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं आके कंटिन्यू कर देगा। आपने वो कोड अपने ईमेल पे जाके देख लेना है, जो कंफर्मेशन कोड होगा सेम वही कोड आके आपने यहाँ पे इस जगह पे आके पेस्ट करके कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे कंटिन्यू करेंगे तो कुछ इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा आपके पास। तो देखें जी, जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया, ये देखें हमारे पास ऑप्शन आ गया, यू हैव सक्सेसफुली एडेड द ई मेल रिकवरी ऑप्शन, ठीक है जी। प्लीज सेलेक्ट कंटिन्यू टू रिटर्न टू योर जीसी अकाउंट होम पेज। अब आपने यहाँ पे कंटिन्यू का जो ऑप्शन है यहाँ पे आके हमने क्लिक करना है, ठीक है जी। ये मैंने अब क्लिक कर दिया, ठीक है जी। जैसे ही इसमें क्लिक करूँगा तो देखें अब हमारे पास कुछ इस तरह ओपन हो गया। ये देखें जी, वो कहता है कि वेलकम टू जीसी की अकाउंट, ये मेरा अकाउंट है 9970, ठीक है जी। उसके बाद यू कंटिन्यू टू प्रोसीड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी लगाना पड़ेगा। उसको लगाने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पे आपके क्लिक करना है, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए फ्रॉम दिस पेज यू कैन चेंज योर पासवर्ड, चेंज योर रिकवरी क्वेश्चन, मैनेज योर ईमेल एड्रेस और प्राइवेट, जैसे कि इस पेज पे आप तमाम तर चीज़ें सेट कर सकते हैं। अब सिंपली मैंने यहाँ पे आके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। जैसे ही देखें कंटिन्यू करेंगे तो कुछ इस तरह से फॉर्म हमारे पास ओपन हो रहा है। अब देखें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमारे पास ओपन हो रहा है, ये देखें ये है। तीन ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट वन है यूज़ योर स्मार्टफोन और टैबलेट, यूज़ योर डेस्कटॉप डिवाइस, यूज़ योर ईमेल एड्रेस। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जस्ट सिंपली कुछ भी इसमें से जो भी है फॉर्म वो सिलेक्ट कर लेना है, वो आपकी मर्जी का है। देखिए जी, जैसे आप फर्स्ट वन जो उनका रिकमेंडेड है, ठीक है जी, मोबाइल टैबलेट्स, वो सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से कुछ इस तरह से आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने सिंपली क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके ये देखें इसकी सीक्रेट की दी हुई होगी। इस सीक्रेट की को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है जी। कॉपी करने के बाद आपने अपने मोबाइल पे जाके पेस्ट कर देना है। यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ से कॉपी कर दी, कॉपी करने के बाद मैंने वहाँ पे सेव कर देनी है। सेव करने के बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कोड ये मैंने आके यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। चूज़, यहाँ पे आपको गाइडलाइंस भी दिए हुए हैं। वंस द टू फैक्टर अकाउंट हैज़ बीन एडेड इन योर मोबाइल ऐप, ए 6 डिजिट कोड विल अपीयर, इंटर दिस ऑथेंटिकेटर कोड बिलो एंड सेलेक्ट कंटिन्यू। यहाँ पे वो मैंने जब ये ऐड कर देना है प्राइवेट की, तो वो कोड मैंने यहाँ पे लेके कंटिन्यू कर देना है, ठीक है जी। आपने कंटिन्यू करेंगे तो फिर नेक्स्ट आपके पास कुछ इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो जैसे आप वो ऑथेंटिकेटर ऐप का कोड पुट करते हैं, अच्छा ऑथेंटिकेटर ऐप का अगर नहीं पता तो आप ये प्ले स्टोर पे जाके ऑथेंटिकेटर ऐप लिखेंगे तो फर्स्ट वन उनका ऑथेंटिकेटर ऐप मिल जाता है आपको, वहाँ से इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है जी। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है, ठीक है जी। ये हम इसके बाद हमें देता है वो एक केस सेंसिटिव रिकवरी कोड, जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकता, इस वजह मैंने नीचे स्क्रॉल कर दिया। आपने वो रिकवरी कोड यहाँ से क्लिक करके कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद अपने व्हाट्सएप पे सेव कर लेना है, अदरवाइज इसका प्रिंट आउट भी दे ले सकते हैं, आपकी मर्जी है।
अब वो कहता है कि डू नॉट शेयर योर आर लॉस रिकवरी कोड्स, आपने ये रिकवरी कोड्स लॉस भी नहीं करना, लॉस भी नहीं करना, उसके अलावा इसको किसी के साथ शेयर भी नहीं करना। तो ये तमाम तर चीज़ करने के बाद अब आपने सिंपली यहाँ पे जो कंटिन्यू का ऑप्शन है यहाँ पे यस करके कंटिन्यू कर देना। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो देखें तो कुछ इस तरह से हमारे पास ऑप्शन हो जाता है। वो कहता है कि टू ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन सेटअप इज कम्प्लीटेड। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा अब सेटअप कंप्लीट हो चुका है। हेयर आर द कंडीशन टू फैक्टर वेरिफिकेशन रिसेंट एक्टिविटी, ये मेरी आज की डेट की थी, 5 एक्टिव रिकवरी कोड्स रिमेनिंग पड़े हैं मेरे पास। अब मैंने क्या करना है, सिंपल इसके बाद आके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है जी, अब हमारा अकाउंट बन गया, ऑटोमेटिकली यहाँ से लॉग आउट हो गया। अब आपने क्या करना है, जैसे कि साइन इन हमने यहाँ से 4 कैटेगरीज हमें मिली थी ना, अब हमने यहाँ पे जस्ट यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, डोंट हैव एनी अकाउंट। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पर रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर रजिस्टर्ड करेंगे तो रजिस्टर्ड करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा रजिस्टर्ड विद जीसी की। ठीक है जी, ये आपने फिर इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है जी, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास नेक्स्ट स्टेप ओपन होने को मिल जाएगा, जैसे कि अभी हमारे पास ओपन हो रहा है। तो ये देखें जी, यहाँ पर आपको इंग्लिश कन्वर्सेशन का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास है टर्म्स एंड कंडीशन, इसको आपने रीड आउट करनी है, अदरवाइज अगर आपको रीड आउट नहीं करनी तो यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, ये आपके पास आई एक्सेप्ट का ऑप्शन है। ठीक है जी, यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से देखें, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन है। ठीक है जी, आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, ये देखें, अपना गिवन नेम देना है, लास्ट नेम देना है, उसके बाद ईमेल देना है आपने रिक्वायर्ड, उसके बाद प्रेफर्ड लैंग्वेज और नोटिफिकेशन ये सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, ये 4-5 चीज़ें हैं, उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद फिर आपके पास नेक्स्ट स्टेप इस तरह, अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैं बता दूं कि प्रेफर्ड लैंग्वेज नोटिफिकेशन क्या होता है, तो आपने सिंपली यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपने इंग्लिश कर देना है। ठीक है जी, नोटिफिकेशन जो आपको इंग्लिश में रिसीव होने चाहिए। उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना, कंटिन्यू के बाद कुछ इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो देखिए जी, नेक्स्ट हमारे पास ओपन हो गया। यहाँ पे कहता है कि क्रिएट योर ओन सिक्योरिटी क्वेश्चन। ठीक है जी, यहाँ पे क्रिएट योर ओन सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये आपकी मर्जी के क्वेश्चन होंगे जो आपने यहाँ पे फिलअप करने हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने लिखना है, फिर उसका अपनी मर्जी का ऑप्शन लिख आंसर लिखना है। ये 5-4 क्वेश्चन है, जो 4 क्वेश्चन आपने अपनी मर्जी का क्वेश्चन लिखना है और अपनी मर्जी का आंसर देना है। तो ये तमाम तरमीन का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन नंबर 1 पे मैं लिखता हूँ, व्हाट इज माई फेवरेट डिश। यहाँ पे मैंने लिख दी फेवरेट डिश, यहाँ पे मैंने लास्ट में मार्क दे दिया चेक क्वेश्चन का। ठीक है जी, फेवरेट का स्पेलिंग नहीं सही दिया हुआ तो मैं यहाँ से सेट कर दूंगा, फेवरेट डिश का मेरा नाम क्या है, तो यहाँ से मैंने नीचे उसका आंसर देना है। जैसे कि अगर राइस है तो राइस डालूंगा, कुछ भी है वो। इसी तरह सेम आपने तमाम तर चीज़ों में कोई अपनी मर्जी का कोई 5 क्वेश्चन बताना है। यहाँ से मैंने कॉपी कर ली, नीचे पेस्ट कर दी, फेवरेट गेम मैंने यहाँ पे लिखनी है गेम, अब मैंने गेम लिख दी, यहाँ पे नीचे मैंने लिख दिया क्रिकेट, यहाँ पे मैंने क्रिकेट लिख दी। ठीक है जी, आपने इसी तरह क्रिकेट लिखनी है। अब मैंने यहाँ पे लिखना है व्हाट इज़ माई फेवरेट, यहाँ पे मैंने कंट्री, मैं यहाँ पे अपना कंट्री लिख दूँ क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन है। ये मैं अपने 4-5 क्वेश्चन है जो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। कंट्री जो है ना, यहाँ पे आप कर दें सऊदी, जो भी है मीन की आपकी अपनी मर्जी का वही आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 पे आपने कुछ लिखना है, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैंने फेवरेट कंट्री लिखा था, तो यहाँ पे अपनी फेवरेट प्लेस पे लिख दूंगा। कंट्री प्लेस तो कुछ भी होता है, आपने सिंपली क्वेश्चन ही तो पूरे करने होंगे। तो प्लेस में यहाँ पे अपनी सिटी का कुछ भी सिलेक्ट कर दूंगा, जैसे लाहौर है तो लाहौर कर दूंगा। उसके बाद आपने क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी, इस तरह से आपने कोई क्वेश्चन बना के अपनी मर्जी के पास उनके आंसर देने हैं और यहाँ पे आपने कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे को देखें तो कुछ इस तरह से आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद कंटिन्यू करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। ठीक है जी, जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखें जी, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट एन एप्लीकेशन। ठीक है जी, यहाँ पे अप्लाई टू कम कनाडा। ठीक है जी, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, अप्लाई टू कम टू कनाडा। ठीक है जी, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखें जी, आपने इससे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है। ठीक है जी, विजिटर वीज़ा, स्टडी एंड वर्क परमिट, एक्सप्रेस एंट्री, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा। तो आपने सिंपली फर्स्ट वन पे क्लिक करना है।
ठीक है जी, आपने विजिटर वीज़ा, स्टडी या वर्क परमिट के लिए करना है तो आपने यहाँ पे फर्स्ट वन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप फर्स्ट वन पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप कुछ इस तरह से आपके पास फार्म ओपन हो जाएगा। ये देखिए अब हमारे पास फॉर्म ओपन हो चुका है। कहता है कि फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ नोट्स होंगे जो आपको रीड करने पड़ेंगे कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। वो कहता है कि वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा, कि आप कनाडा में क्या करना चाहेंगे। तो यहाँ से आपने उसकी कैटेगरी दी हुई है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए स्टडी है, विजिट है, तो वर्क है, कुछ भी है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। अगर विजिट है तो विजिट। ये नहीं कि तमाम तर कैटेगरीज की एप्लीकेशन का प्रोसेस सेम इसी तरह ही है। ठीक है जी, जैसे कि मैं आप विजिट कर रहा हूँ तो विजिट कर दूंगा। वो कहता है हाउ लॉन्ग यूर प्लानिंग स्टे, यहाँ पे इसकी स्टे स्टे की ड्यूरेशन कितनी है, 6 मंथ है, 6 मंथ है परमानेंटली है, ये आपने सिलेक्ट कर देनी है। अगर मोर देन 6 मंथ है तो 6 मंथ कर दूंगा मैं। उसके अलावा कहता है सिलेक्ट द कोड दैट मैचेस दैट वन योर पासपोर्ट रिक्वायर्ड, तो ये आपने लिखना है। यहाँ पे इसमें से कोई कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे पासपोर्ट का आपने यहाँ पे अपना कंट्री लिखना है। जैसे कि पी पे सिलेक्ट करेंगे तो पाकिस्तान आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ योर करंट कंट्री, यहाँ पे भी आपने पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेना है कि आपका करंट कंट्री पाकिस्तान है। उसके बाद जाता है डू यू हैव फैमिली मेंबर हु इज़ कैनेडियन सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट, अगर कोई है तो आपने यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। उसके बाद आप कहता है कि व्हाट इज़ द डेट ऑफ बर्थ, आपने अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बतानी होगी। मैं सिंपली कोई भी डेट ऑफ बर्थ पुट कर रहा हूँ, आपने अपनी कोई भी डेट ऑफ बर्थ जो आपकी अपनी मर्जी की है आपने वही लगा देनी है। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें जी, वो कहता है कि फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। वो कहता है हैव यू लिव्ड इन कनाडा एज ए परमानेंट रेजिडेंस, आपने यहाँ पे नो कर देना है कि आप कभी नहीं रहे वहाँ पे, तो आपने इस पे भी नेक्स्ट कर देना है। इसको नेक्स्ट करने के बाद देखेंगे फिर आपके पास कुछ इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। वो कहते हैं आर यू लॉ फुल परमानेंट रेजिडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट, तो आपने इसको भी नो कर देना है, इस पे कंटिन्यू कर देना है आपने। उसके बाद आपसे मैरिड स्टेटस पूछ रहा है कि आप मैरिड हैं कि नॉट अनमेरिड हैं। तो अगर अनमेरिड हैं तो अनमेरिड सेलेक्ट करेंगे, मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, ये सिंगल है तो सिंगल पे। उसके बाद आता है व्हाट इज़ योर प्रीवियस और टेरिटरी ऑफ डेस्टिनेशन इफ़ विजिटिंग मल्टीपल प्रोविंसेस और टेरिटरी, यहाँ पे आपने वो सिलेक्ट कर देना है। ठीक है जी, जो आपने इसमें से कोई कंट्री विजिट किया हुआ है, तो ये देखो अल्बर्टो है, न्यू ब्रुंसविक है, नोवा स्कॉटा है, ये तमाम तरह इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसमें भी आप, तो यहाँ पे आपने अपना सिटी बताना है कि कौन सी सिटी में आप जाना चाहते हो। ठीक है जी, जैसे कि मैं ओटोरियो कर रही हूँ तो मैं ये लिख लूँगा, यानी कि कोई भी कंट्री आपने मेंशन कर देना है जिस पे आप ये टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट करने के बाद देखें जी, आपके पास देखें कुछ इस तरह से ओपन हो गया, विजिटर वीज़ा 6 मंथ। ये ठीक है, विजिटर वीज़ा कॉस्ट $100 कैड, इट परमिट्स ट्रेवल टू कनाडा बाय एयर, कार, बस, ट्रेन और बोट। ये तमाम तर कैटेगरी हैं जिसके थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है जी, 10 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। ठीक है जी, 10 ईयर्स के लिए। और इसके अलावा बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड रिजल्ट बिलो इंडिकेट वेदर यू एलिजिबल, ये देखें ये आपकी एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे शो अप हो गई है। आप 10 ईयर्स तक भी यहाँ पे रह सकते हैं। ठीक है जी, ये इसकी डिटेल है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या कर देना है, सिंपली यहाँ पे आके अगेन आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे नेक्स्ट पे करते हैं, वो कहते हैं कि फाइंड आउट, ये देखें फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, ये क्वेश्चन है। वो कहता है कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस, क्या आप ये विजिट किस वजह से करना चाहते हैं, उसका पर्पस क्या है। ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, विजिट करना है या क्या करना है वो मैंने, ये देखें टू विजिट फैमिली एंड और फ्रेंड्स, टू कंडक्ट बिजनेस टूरिज्म, मैंने टूरिज्म सेलेक्ट कर ली। उसके बाद मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट पे जैसे पे क्लिक करा तो देखें मजीद मेरे पास क्वेश्चन ओपन हो गया। ठीक है जी, वो कहता है डू यू हैव जॉब इन कंट्री वेयर यू कंट्री लिव, उसके पास जिस कंट्री में आप रह रहे हैं आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं, आपने नो कर देनी है, अगर जॉब है तो यस कर देनी है। उसके बाद कहता है डू यू ओन ए बिजनेस इन योर कंट्री, अगर आपका यहाँ पे कोई बिजनेस है अपनी कंट्री में तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना है। उसके बाद कहता है डू यू डिपेंड ऑन समवन फॉर फाइनेंशियल मीन, कि अगर जैसे आप रहते हैं उसके आपकी जेब जो होती है उसका खर्चा वगैरह होता है, रहना खाना पीना से होता है, अगर आप डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट पे यस कर देना, अगर आप फुल इंडिपेंडेंट है मीन के तमाम अखराजात खुद से उठाते हैं तो आपने यस कर देना है। ठीक है, नो कर देना। उसके बाद आया हैव यू ट्रैवल टू अदर कंट्रीज इन द प्रीवियस, किसी कंट्री में आप 10 सालों में कभी विजिट किया है कि नहीं, आपने वो बताना है, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना है। ठीक है जी, वो कहते हैं यहाँ पे बिजनेस अगर है तो यहाँ पे यस कर देना है, तो आपने यहाँ पे नेक्स्ट करना है। ठीक है जी, ये पर नेक्स्ट करेंगे तो देखिए जी फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल। उसके बाद कहता है आर यू अकम्पनाइंग ए फैमिली मेम्बर दैट हैज स्टेटस इन कनाडा, तो यहाँ पे आपने नो कर देना है। एंड दैट हैज अप्रूव्ड कम, तो वो ये उनकी प्रीवियस हिस्ट्री पूछ रहा है कि कोई आपका फैमिली मेम्बर वहाँ पे रहता हो कनाडा में तो उसका स्टेटस बताना है। यहाँ पे आपने नो पे क्लिक करके कंटिन्यू नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे नेक्स्ट करेंगे देखें जी, उसके बाद है हैव यू एवर कमिटेड बीन अरेस्टेड,
कोई आप मतलब कि कोई ऐसे केसेस में मुलविस हुए हैं जिसकी वजह से आपको जेल जाना पड़ा, या क्रिमिनल की एक्टिविटीज़ की हो, या कोई आपके पास कन्विक्टेड हो? ये आपने बताना है, आपने नो कर देना है इसको कि आपने कभी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लिया। उसके बाद आ जाता है हैव यू हैड ए मेडिकल एग्जाम परफॉर्म्ड बाय एन आर आई आर सी सी अथराइज पेंस्ड फिजिशियन। ये आपका कोई टेस्ट होता है 12 मंथ का, आपने वो टेस्ट दिया था कि नहीं, कि वो आपने यहाँ पे बताना है। तो इस पर आपने यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। नो पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इस तरह कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपने ऐसे नेक्स्ट करते जाना है। उसके बाद कहता है डू यू वांट टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर अ फैमिली मेंबर। आप फैमिली मेंबर के लिए भी एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं कि नहीं? अगर आप सिंपली अपने लिए सेपरेट करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे नो पे करके नेक्स्ट कर देना है, ठीक है जी। यहाँ पे नो के करके नेक्स्ट कर देना। उसके बाद आ जाता है आर यू गिविंग समवन एक्सेस टू योर एप्लीकेशन रिक्वायर्ड। यस आई विल डू अपॉइंटिंग आर रिप्रेजेंटेटिव टू अप्लाई ऑन माई बिहाफ। आपने नो कर देना है, ये आप अपनी अथराइज्ड या अपने बिहाफ पे ये एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, आपने यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है जी। यहाँ पे इसके बाद आपने नेक्स्ट कर, ये आपकी मर्जी है, इसमें से जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करें। तो इन कैटेगरीज का ये मतलब है कि अगर आप किसी एजेंट के थ्रू कर रहे हैं तो ये वो आपने सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि आप अपने बिहाफ पे खुद कर रहे हैं तो आपने नो पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। तो इसी तरह नेक्स्ट करने के बाद देखें कुछ इस तरह से आपके पास फिर अगेन फॉर्म ओपन हो जाएगा। वो कहता है इन द पास्ट 10 years यू हैव गिवन योर फिंगरप्रिंट्स एंड फोटो बाय फॉर एन एप्लीकेशन टू कम कनाडा। क्या आपने कभी पिछले 10 सालों में कभी फिंगरप्रिंट्स और अपनी फ़ोटो प्रोवाइड की हुई है? तो आपने यहाँ पे नो कर देनी है कि आप फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही नेक्स्ट करेंगे देखें जी देयर आर फीस एसोसिएटेड विद दिस एप्लीकेशन, विल यू बी पेइंग योर फीस, आर यू फी एक्सेप्ट। तो यहाँ पे आपने बतानी है यू विल फी पेमेंट, ये आपका प्रोसीजर होता है, या एग्जेप्शन का भी ऑप्शन है पड़ा, तो इसमें दोनों कैटेगरीज में कोई भी आपने सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आपने यस पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे अगेन इसके बाद और कुछ इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये देखें अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आर यू एबल टू मेक ए डिजिटल कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स विद द स्कैनर आर यू कैमरा। आपने यहाँ पे यस कर देना है, ठीक है जी। इसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड मिल जाते हैं। क्या आप पेमेंट मेथड किस तरह में, इनके यहाँ पे देखें आपको मास्टर कार्ड मिल जाता है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, जेसीबी है, चाइना यूनियन पे है, ये तमाम तर ये आपके पास ऑप्शन है फ़ी पेमेंट करने के लिए, ठीक है जी। जैसे कि ये मास्टर कार्ड है, पाकिस्तान में मास्टर कार्ड चलता है, वीज़ा कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है जी। आपने यहाँ पे सिंपली यस करना है, ठीक है जी। यहाँ पे आपने यस कर देना है कि आप अभी पेमेंट कर देंगे अपने मास्टर कार्ड के थ्रू, तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद देखें कुछ इस तरह से आपके पास जो तमाम तर डिटेल आपने फिलअप की हुई, ये तमाम तर यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी आपको। अगर फिर भी अगर किसी जगह पे आपकी कोई गलती होगी तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है पड़ा, तो आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देना है। नीचे स्क्रॉल करके आपने ये तमाम तो चीज़ें ठीक से पुट की हुई हैं, तो यहाँ पे फिर आपने यहाँ पे आके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू के बाद नेक्स्ट कुछ इस तरह से जो 4 स्टेप्स थे हमारे जो फिलअप किए थे, वो यहाँ पे 4 स्टेप्स ये तमाम तरह इसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसकी जो इंस्ट्रक्शन वगैरह होती हैं ये तमाम तर दी हुई हैं। इसको भी आपने खुद से रीड आउट कर लेनी है। रीड आउट करने के बाद नेक्स्ट स्क्रॉल करके आपने यहाँ पे फिर कंटिन्यू पे आके क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास नेक्स्ट ये देखें डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट मिल जाती है हमारे पास। ये देखें ये हमारे पास डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है। आपने क्या करना है, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है जी, जो हमने यहाँ पे अपलोड करने होंगे, ठीक है जी। इसके पास ये देखें नॉट प्रोवाइडेड है, ठीक है जी। ये इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स की लिस्टेड है, जिसमें आपके पास बिजनेस रजिस्ट्रेशन है, पासपोर्ट है, प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट बतानी है आपने, डिजिटल फोटो देनी है आपने, पर्पज़ और ट्रैवल के वो भी बताना है। उसके अलावा फैमिली इंफॉर्मेशन बतानी है रिक्वायर्ड, जिसकी एफआरसी वगैरह होती है वो बतानी है। और ये राइट साइड पे अपलोडेड का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने चूज़ करके यहाँ पे तमाम तो चीज़ें अपलोड कर देनी है। जैसे आप इसको अपलोड करेंगे तो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे और भी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आपने अपलोड करने होंगे, जिसमें से ये चीज़ें दी हुई हैं आपके पास। ये देखें क्लाइंट इन्फॉर्मेशन होगी, नॉट प्रोवाइडेड होगी, ऑप्शनल है, ये चीज़ें ऑप्शनल है। आपने इसको अपलोड ना भी करने तो इसको कोई मसला नहीं है। जो चीज़ ऑप्शनल होती है, ऑप्शनल असेंशियल या कंपलसरी नहीं होती, आप अपलोड करें या ना करें। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखें जी आपको दो चीज़ें मिल जाती हैं, विजिटर वीज़ा और बायोमेट्रिक फ़ीस। दो चीज़ें हैं, इनकी क्वांटिटी 1-1 है, और इसकी जो विजिटर वीज़ा की फ़ीस है वो $100 है, अगर आपकी बायोमेट्रिक नहीं हुई पड़ी तो उसकी $85 है। तो मेन किसी एप्लीकेशन की टोटल जो फ़ीस हो जाएगी वो होगी $185,
ठीक है जी। आप जैसे ही ये तमाम तर चीज़ें अपलोड करेंगे तो नेक्स्ट में आप जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक ऑप्शन करेंगे तो जैसे ही कंटिन्यू पे करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड में आपके सीवीसी नंबर पुट करना पड़ता है और क्रेडिट कार्ड के आपके फ्रंट साइड पे 16 डिजिट नंबर पुट होते हैं, दिए होते हैं, वो पुट करने होंगे। आपकी एक्सपायरी डेट जो क्रेडिट कार्ड की होगी वो अपने अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपने जो सबमिट के लिए ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपने गिवन फ़ोन नंबर पे एक 4 या 6 डिजिट्स का कोड आएगा, वो कोड आप इंटर करेंगे तो वहाँ से आपके एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड या मास्टर कार्ड से पेमेंट कट हो जाएगी और यहाँ से आपकी एप्लीकेशन कन्फर्मली सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और वेरिफिकेशन के तौर पर आपके ईमेल पे मैसेज आ जाएगा। तो ये था तमाम तो तरीका इसमें एप्लीकेशन सबमिट करने का। तो आपने कैसे विदाउट विजिटिंग एजेंसी एजेंट को पैसे बनने से बेटर है आप खुद बैठ के ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करें। तमाम तरह इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको वेबसाइट पे मिल जाती है, ठीक है जी। तो ये था तरीका इसमें एप्लीकेशन सबमिट करने का तरीका। फिर भी अगर किसी जगह पे आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो लास्ट में आपसे मेरी एक गुजारिश है कि काइंडली काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट से रिलेटेड टू स्कॉलरशिप हो गया, जॉब्स वगैरह होगी, यूनिवर्सिटी एडमिशन हो गया, इंटरनेशनल फॉरेन तमाम तर नेशनल स्कॉलरशिप की अपडेट्स वगैरह, जॉब्स की, फॉरेन जॉब्स, वर्क परमिट, वीज़ा वगैरह, तो तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच।